मतलब मॉरिशस से जुड़े हुए हैं, मॉरिशस से देवानंद जी। 2 मिनट के लिए बोले, 2 मिनट के लिए। देवानंद जी बोलिए। जी सभी को नमस्ते। सुन रहे हैं अभी? जी सुन रहा हूँ। इसके बाद डॉक्टर श्वेत केतु जी रहे तैयार। जी बोलिए। मुझे तो सिर्फ जो शब्द है कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। मेरे इस उम्र में मैं कभी सोच नहीं सकता था कि आप लोगों के बीच में इसे सुंदर सुंदर, जैसे आचार्य ने अभी कहा है, बहुत सुंदर विचारों के बीच मैं तो गदगद हो गया हूँ। ऐसा लगता है कि मैं भी आप लोगों के साथ भारत में हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है मुझे। अभी ऐसा कैसे मालूम नहीं, कैसे आपको कैसे दिल से कह रहा हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने हमें आप लोगों के बीच में जोड़ा है, आप लोगों के बीच में साथ बैठकर ऐसे कितने सुंदर सुंदर, मैं दिल कोई शब्द नहीं है। बहुत 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 धन्यवाद माता जी। आचार्य जी, बहुत खुशी। आप ऐसा लगता है कि आपको आचार्य जी आपको सुनते रहेंगे रात भर। जी जी। अच्छा सरोजनी लगता जी, है बहुत। माता सरोजनी जी, महंती भदौरिया जी, ऑडियो खोल लीजिए। महंती भदौरिया जी, डॉक्टर श्वेत केतु शर्मा जी, डॉक्टर श्वेत केतु जी। जी 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 नमस्कार जी नमस्ते। आशीर्वाद दें डॉक्टर श्वेत केतु शर्मा जी अपना। जी। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशत समा एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारान चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाणे का समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। परम आदरणीय आचार्य भूदेव शास्त्री जी एवं इस आर्य जगत के मूर्धन्य विद्वान आचार्य चंद्रशेखर शर्मा जी इस पूरे कार्यक्रम को बहुत सुंदर तरीके से संचालन कर रहे आर्य रत्न लखनलाल जी एवं बहन कविता आर्या जी एवं समस्त देश विदेश से जुड़े हुए हमारे आर्यजन मातृशक्ति एवं धर्मानुरागी बंधुओं, बड़ा सुंदर चिंतन चल रहा था। मेरा ये दुर्भाग्य रहा कि मैं शुरू से इसमें नहीं जुड़ पाया, लेकिन यजुर्वेद के 40वें अध्याय का प्रथम मंत्र का जो आचार्य भूदेव शास्त्री जी ने इतनी सरलता से और इतने अच्छे तरीके से, मैं इसको दूसरे शब्दों में अगर ये कहूं कि उन्होंने बहुत ही आम भाषा में इस मंत्र की जो व्याख्या की, उदाहरण दे के जो व्याख्या की, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मां गृधा कस्य सिद्धनम। अगर इस मंत्र की व्याख्या जो इतनी सुंदर आचार्य भूदेव शास्त्री ने जो की, जन सामान्य के लिए एक एक मंत्र इसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और उसका एक एक शब्द उन्होंने इतने सुंदर तरीके से प्रवचन दिया है कि मैं वास्तव में मैं गदगद हो गया। मैं आपको अपना परिचय देते हुए ये बताना चाहूंगा कि मेरी माता जी डॉक्टर सावित्री देवी शर्मा वेदाचार्य आर्य जगत की सुप्रसिद्ध विदुषी थी। शतपथ पे उन्होंने भाष्य किया, शतपथ के प्रतीक नामक विशाल ग्रंथ की उन्होंने रचना की। वो जब मंत्र की व्याख्या करती थी और विशेष रूप से यजुर्वेद के 40वें अध्याय का जो 40 मंत्र की जो व्याख्या वो करती थी, आज मुझे उनका स्मरण स्वतः ही उत्पन्न हो गया। और वो जब व्याख्या करती थी तो उनकी व्याख्या करने का इतना सरल और इतना था कि जिस मंच से वो व्याख्या करती थी ऐसा लगता था कि अमृत बरस रहा है। तो आज मैंने आचार्य भूदेव जी का जो व्याख्यान सुना तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपनी माता जी का स्मरण आ गया और स्मरण आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि
एक एक शब्द का चित्रण उन्होंने किया है। मैं उनको विशेष रूप से बधाई दूंगा और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे युवा विद्वान आर्य जगत में आगे बढ़ें और बढ़ने के बाद राष्ट्र और समाज के लिए वेदों का नया दिग्दर्शन दे सकें। निश्चित रूप से डॉक्टर जी, बस 2 मिनट कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जी। मैं समझ रहा हूँ बहुत अधिक हो गया है। आचार्य चंद्रशेखर शर्मा जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही और वो बात ये थी कि मंत्रों को जरूर पढ़ना चाहिए, मंत्रों को कंठस्थ करना चाहिए। मैं एक उदाहरण देके आपको समाप्त करता हूँ। मैंने वेद के कुछ मंत्र निकाले और मैं दैनिक यज्ञ करता हूँ, तो मैंने क्या किया कि उन मंत्रों को मैं रोज पाठ करता था अपने यज्ञ के समय और उसकी आहुतियां मैं शुरू करता था। लगभग 50-60 मंत्र थे और आपको मैं बताऊं कि वो मंत्र मुझे पूर्ण रूप से कंठस्थ हो गए और मैं अब बिना उसे कंठस्थ करके ही उसकी आहुतियां दे लेता हूँ। तो ये 2 मंत्रों का कंठस्थ करना हमारे, और अब मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि उन मंत्रों के अर्थ भी मुझे स्वयं अपने आप अंतराकरण से मुझे प्राप्त होने लगे। तो बहुत अच्छा संदेश मुझे आज प्राप्त हुआ है और मैं लखनलाल जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि वो मेरे पास लिंक भेजते हैं। मैं अभी 2 दिन नहीं जुड़ पाया, अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी थी, उसमें मैं बहुत ज्यादा व्यस्त था, लेकिन अब मैं आपके इस कार्यक्रम में जरूर जुड़ूंगा। ऐसे महत्वपूर्ण व्याख्यान और महत्वपूर्ण विद्वानों के माध्यम से हमको सुनने को मिल रहे हैं। मैं पुनः आपको बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे कार्यक्रम आप लगातार चलाते रहिए, तन्मयता से चलाते रहिए। हमारा जहाँ सहयोग हम आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर श्वेत केतु शर्मा जी। डॉक्टर लखनलाल जी, डॉक्टर सत्यकेतु जी का नंबर एक बार मुझे भेजना। मैं भेज दूंगा, आपको भेज दूंगा, बिल्कुल भेज दूंगा। उनकी सरोजनी जी कनाडा से, माता सरोजनी जी, मैंने कोहोस्ट बना दिया माता सरोजनी जी को। और महन सिंह भदौरिया जी, मैंने आपको भी कोहोस्ट बना दिया। अपना माइक खोल लीजिए। माता जी सरोजनी जी कनाडा। महन सिंह जी, मैंने आपको भी कोहोस्ट बना दिया। महन सिंह भदौरिया जी, अपना माइक खोल लीजिए, वीडियो खोल लीजिए। चलिए, हमारे देवानंद जी वास्तव में बहुत हृदय से विवल है और बहुत ही प्रसन्न है। मतलब इतने प्रसन्न है वो कि उनकी अंतरात्मा से, जिसे कहते हैं ना, आंसू झलक आते हैं खुशी के। निश्चित रूप से मैं उस भावना को समझ पा रहा हूँ आपकी। और हमें खुशी है कि आप मॉरिशस की धरती पर रह करके भी जो है अपने भारत की संस्कृति और उसका वेदों का डंका वहां बजा रहे हैं आर्य समाज के रूप में। डॉक्टर श्वेत केतु शर्मा जी, चंद्रशेखर जी शास्त्री जी हमारे बहुत ही अच्छे उच्च कोटि के वैदिक विद्वान, और सदैव उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। माता सरोजनी जी आ जाइए। माता जी, मैंने आपको कोस्ट बना दिया है, माइक खोल लीजिए अपना। माता जी कनाडा से हैं जी। माता जी माइक खोल लीजिए अपना। चलिए जी माता जी। खोल नहीं रहा। खुल गया माता जी, खुल गया। खुल गया जी माता जी, खुल गया। जी। मैं फिर कभी काफी समय हो गया है। सबको बहुत बहुत मैं नमन करती हूँ और मेरा हर समय आशीर्वाद रहता है, मेरी शुभकामनाएं। और मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि इतनी दूर बैठ के मैं अपने विद्वानों के प्रवचन सुनती हूँ। तो बेटी कविता का भी आपका बहुत आशीर्वाद मिलता है, उनको प्यार मिलता है, तो वो भी इस कार्य में अग्रसर है। तो हमारे ये जो हमारे परिवार की जो प्रथा चल रही है, तो मेरे चाचा जी, आपको पता है, मेरे वो मदन मोहन विद्यासागर, वो एक लड़का मेरे दादाजी ने धर्म के प्रचार के लिए ही दिया था। तो वो दार्शनिक हैदराबाद से थे, बहुत से संस्कार समुच्चय वगैरह उन्होंने लिखा, बहुत किताबें, और उन्हीं के वातावरण में हम पले हैं। तो मैं बस छोटी सी बात अभी जैसे उन्होंने मुझे याद दिलाई कि उनके माता जी वे काफी विद्वान थी, ऐसे ही हमारे दादाजी भी इस ईशावास्यम सर्वमिदं का जब उन्होंने लेक्चर दिया था स्टेज के ऊपर, आज 45 साल पहले की बात मैं याद कर रही हूँ। तो मैं जैसे आगे बैठी हूँ और इस मंत्र का जो व्याख्यान दिया था मेरे दादाजी ने, वो भी मैंने सुना हुआ है। तो केतु जी के तरह मुझे भी वो याद आ गया।
तो सचमुच अच्छा लगता है कि आज हम स्टेज पर देख रहे हैं। मेरे पापा से छोटे जो थे वो भी उपनिषदों पर लेक्चर देते थे। फिर मदन मोहन विद्यासागर जी ने तो सारे अंतरराष्ट्रीय समय लो प्रचार किया है। तो वो जो बातें हैं सब याद आ रही हैं। तो मैं इस प्रोग्राम के लिए जो ये आचार्य जी ने जो व्याख्यान दिया है, इसका सार बताया है, सचमुच इतना सरल को वाकई मेरा हृदय भी गदगद हो गया कि एक एक लफ्ज का कैसे हमें सरल भाषा में उन्होंने ये उसका विस्तार से हमें अर्थ बताया। तो हमको बहुत अच्छा लगा और ये सबके लिए बहुत ही लाभप्रद है और ये बड़ा प्रशंसनीय है कार्य। और ज्यादा मैं नहीं कहूंगी आज, तो इतना ही। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। और मेरे को तो मेरे को दिल को जो अनुभव हो रहा है इस समय वो मैं बयान नहीं कर सकती। तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल बिल्कुल माता जी, आपको जो अनुभव हो रहा है आप उसको बयां करें या ना करें, लेकिन हम लोग उसको महसूस कर रहे हैं। और ये जो महर्षि दयानंद का जो भक्त होता है, महर्षि दयानंद का जो अनुयायी होता है, उसको यही जीवन में आनंद आता है जो आप महसूस कर रही हो। और उस परंपरा, बस वही कविता जी, उस परंपरा को आपकी वही बढ़ा रही है। 10 साल की उम्र से जो दादा दादी ने सिखाया और आगे जो हमने सीखा, आर्य समाज में ही मेरा भी जीवन बीता है। तो अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। पिताजी तो इस आर्य समय है, अभी समाज से पिताजी ही, है वहां पे कनाडा में पिताजी है? अरे तो हमें तो यही छोटे होते तो यही सिखाया जाता था कि देवी बानी के समाज नु जावांगी मैं, जो जो बीती प्रभु नु सुनावांगी मैं। मेरे हाथ विच होवेगा झंडा सहियो, नारे ओम प्यारे दे लावांगी मैं। ये हमारा पहला जो हमारी दादी से शिक्षा मिली है। और उसके साथ समाज में जानना और भजन करना और आर्य समाज के शिक्षा ली। तो वहां भी हारमोनियम मेरे हाथ में सेंटर में होता था, तो हम ग्रुप जाते थे, तो भजन होते थे उस समाज में। जब मेरी बेटी ये 7वीं में पढ़ती थी, कविता से छोटी, तो वहाँ आर्य प्रतिनिधि सभा के वो दिल्ली की प्रधाना थी, पंजाब प्रांतीय सभा की, कमला आर्य। तो उन्होंने इंट्रोडक्शन दी कि तेरे मम्मी तेरे जितनी थी जब इस स्टेज पे बोलती थी। आज सीता अष्टमी के दिन भी आई है। तो मेरे को भी अच्छा लगता है कि मेरा जीवन आर्य समाज में बीता। और मैं भी भाग्यशाली हूँ कि आर्य समाज परिवार मिला और मेरे को ससुराल भी आर्य समाज का मिला कि 25 साल प्रधाना रही मेरी सास भी। तो मैं और भी ज्यादा, और मेरे नाना जी रामचंद्र आर्य थे, वो कलकत्ता में। तो वो भी सारा परिवार मतलब नान के दाद के माय के ससुराल सभी मेरे आर्य समाजी होने के नाते मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। और आप जैसे भी ये विद्वानों के मेरे को प्रवचन सुनने को मिलते हैं, मैं बहुत ही आभारी हूँ आप। माता जी आपको तो 3 पीढ़ियों में आर्य समाज होने का गौरव प्राप्त हुआ। मैं तो 2008 से आर्य समाज से जुड़ा, और जुड़ने के बाद मैं महर्षि दयानंद का ऐसा रंग चढ़ा कि 24 घंटे कुछ खाए पिए केवल एक ही धुन रहती है कि कितना वेद प्रचार कर सकूं। बस यहाँ पे जब मैं 95 में आई हूँ तो उस ऋषि का जो ऋण है वो चुका नहीं सकते। नहीं, वो आप अभी भी भाग्यशाली हैं कि जो अभी भी आपको ये जो उनका दयानंद जी का अभी सुनने को मिल रहा है, या उनके समय लोग चरणों में आ गए हैं, तो बहुत भी अभी भी आप भाग्यशाली हैं। मैं यहाँ आई तो मैंने आर्य समाज मार्कम में आते ही मैं सबसे पहले आर्य समाज गई कनाडा में, और उनको मैंने बोल दिया कि जब भी स्वामी दयानंद जी का कोई भजन बोलना हो या कोई हवन मंत्र करने हो तो मैं तैयार हूँ। तो ऐसे ही यहाँ भी इतना प्यार मिला है, इतनी इज्जत मिली है आर्य समाज होने के, आर्य समाजी होने के नाते। अगर कोई कह भी देता आर्य समाजी कोई सनातनी यहाँ पे, तो मैं कहती हूँ मेरे को गर्व है कि आप मुझे आर्य समाजी बोल रहे हो। तो माता जी मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैं अभी तक 25 साल से इस कनाडा की समाज से जुड़ी हूँ। और बाकी जो आर्य समाज लुधियाना से मैं आई हूँ, वहाँ भी 8 साल
10 साल मैं बोर्ड में रही हूँ, लाइब्रेरी का और ज्वाइंट सेक्रेटरी ऐसा ही काम किया है, सारे प्रबंध भी करती थी। तो ऐसे ही मेरा जीवन बीता है। तो मैं उसकी नींव भी रखी थी जी जब मेरे श्लोक हुए थे, तो उसकी नींव रखी थी आर्य समाज लुधियाना मॉडल टाउन के, तो चुरिंजा में। तो मैं अभी भी वो याद करती हूँ। तो अब यहाँ पे भी नींव रखी थी जब आर्य समाज की मार्कहम टोरंटो में पहली बार, तो भी मैं यहीं थी। जी माता 25 जी, साल पहले भी। चंद्रशेखर शास्त्री जी, मैं बता दूं आपको कि जब 2008 में मैं पहली बार महर्षि दयानंद के अजमेर में जो 125वां निर्माण दिवस था, और उसमें मैंने माता जी की उम्र जैसी, ईश्वर देवी जी की, माता जी की उम्र जैसी महिलाओं को जब ऋषि के जयकारे लगाते हुए देखा, मैंने बुजुर्गों को 80-80, 90-90 साल के बुजुर्गों को ऋषि के जयकारे लगाते हुए देखा। मैंने कहा ऋषि कौन है, ये कौन ऋषि है जो इतनी ऊर्जा माताओं में दे रहा है, मैं उस ऋषि को पढ़ूंगा। मैंने जब महर्षि दयानंद को पढ़ा तो पढ़ने के बाद आंखों में आंसू आ गए कि जिसको 17 बार जहर दिया गया, जितने माताओं को, बहनों को पढ़ने का अधिकार दिया, जितने हरजनों को, दलितों को कहा कि भी वेद पढ़ने का अधिकार है, जब ब्राह्मणों ने कहा कि आप कह रहे हो कि शुद्ध वेद पढ़ेंगे, बोले फिर महाराज हम कहाँ जाएंगे, तो महर्षि दयानंद ने कहा कि तुम कुएं में डूब मरो। ऐसी बात कहने वाला इस जो जाति से ब्राह्मण हो और जिसको 17 बार जहर दिया गया, और माता जी कष्ट हमें कहाँ हो रहा है कि एक और दलित समाज के लोग भी महर्षि दयानंद को ये कह करके नकारने लगे हैं कि उन्होंने तो सत्य शोधक समाज की स्थापना करके ज्योतिबा फूले के मिशन को खत्म किया। दूसरी ओर दूसरी ओर जो ब्राह्मण समाज वर्ग का है वो ये कहता है कि आर्य समाजियों का तो, आर्य समाजी तो नास्तिकों का टोला है। बड़ा मतलब जिन जो हिंदू धर्म को, जो सनातन धर्म को बचाने का जिसने काम किया, बात तो समझने की है। अगर समझ आ जाए किसी बात की, जैसे ये आर्य समाज जी ऐसे हैं, या स्वामी जी को जैसे आपने थॉरोली समझा है, तो ही पता लगता है किसी का। अगर समझो नहीं तो पता नहीं लगेगा, समझ के ही पता लगेगा। माता जी आपके आशीर्वाद से मेरी बेटी, मेरा हर समय आशीर्वाद। मेरी बड़ी बेटी जो है गुरुकुल चोटीपुरा में है, गुरुकुल चोटीपुरा में मेरी बड़ी बेटी है। अच्छा। और जी, और बेटा गुरुकुल कुरुक्षेत्र में है, आचार्य देवव्रत जी के पास में, और बिटिया गुरुकुल चोटीपुरा में पढ़ रही है। मैंने कहा तुम संस्कृत पढ़ के आओ, जो चीज हमने नहीं पढ़ी वो तुम पढ़ो, तुम विश्व को सबको, संसार को बताना कि वैदिक धर्म क्या है, वेद क्या है, उपनिषद क्या है, दर्शन क्या है। तो बेटी को यहाँ से 700 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए भेजा, आप सबके आशीर्वाद से, और वो हमारे सपनों को पूरा करेगी। छोटी बेटी भी मेरे घर पे रहती है, वो भी प्रतिदिन हवन करती है, मेरी धर्मपत्नी जी भी प्रतिदिन हवन करती है, और आप सबके आशीर्वाद से इस वेद की पताका को सब लोग मिलकर के, आपके बच्चों को भी मेरा आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। महंती भदौरिया जी, महंती भदौरिया जी, पिताजी को 2 मिनट ले आइए। महंती भदौरिया जी, महंती भदौरिया जी, चलिए महंती भदौरिया जी जब तक आए, मैं एक निवेदन करूंगा शिवप्रेम जी से, केवल 1 मिनट के लिए। शिवप्रेम जी, प्रोफेसर शिवप्रेम जी, जी आइए। जी बोलिए शिवप्रेम जी। शिवप्रेम जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका मैं लगता है नेट कमजोर है। चलिए ईश्वर देवी बहन जी, ईश्वर देवी बहन जी, क्षमाधर माँ साहब आप बोलिए, बंद करने जा रहे हैं। आवाज आ रही? आ रही, बोलो माता, आ रही। बहुत बहुत भैया, इतने भावुक मत होइएगा। और सभी को नमस्ते। एक मिनट क्षमाधर जी बोले, क्षमाधर जी बोलिए, क्षमाधर जी। हाँ जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रणाम करता हूँ भवदेव शास्त्री जी को, जिन्होंने बहुत सरल भाषा में एक जनमानस की, जिसको हम भाषा कहते हैं, हम तो ये कहते हैं, हम तो फिर बुंदेली वाले हैं, फिर भी जो है हमारे शब्द भी मिलते जुलते भवदेव शास्त्री जी से। मैं केवल 2 लाइनें कहूंगा। मिला है ये नर्तन, सत्संग में लगा ले,
बिगड़ी बना ले, सत्कर्म अपना ले। और दूसरी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत भावुक हो गए हैं। त्याग तृष्णा को मुक्ति मार्ग अपना ले, पर उपकार मन मुंदरी जड़ा ले। और क्षमा क्षमा छल से अपने चित्त को चुरा ले, अलग कर ले। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो है बहुत बहुत धन्यवाद माननीय लखनलाल जी और हमारे विद्वान शास्त्री जी को, गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। जी धन्यवाद। ईश्वर देवी जी बोलिए। आदर प्रणाम सभी को, नमस्ते और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सच में भगवान की आज्ञा अनुसार चलना ही भगवान की सच्ची पूजा है। भगवान की आज्ञा क्या है? जो मैंने तुझे दिया है तन मन धन जो कुछ भी, उसको त्याग पूर्ण तू उसको यूज कर, उसको त्याग पूर्ण, मेरा कहकर नहीं, भगवान सब कुछ तेरा है, इस भाव से उसका सदुपयोग कर। तन का, मन का, धन का जो भी दिया है उसका सदुपयोग कर। ये सच्ची भक्ति है भगवान की, और तभी हमको आनंद कोश की प्राप्ति होगी, तभी हमें आनंद प्राप्त होगा जीवन में। मैं थोड़ा सा ऋषि पर सुना दूं भजन, आपकी इच्छा हो तो। सुना दीजिए माता जी, सुना दीजिए, बस समापन कर रहे हैं फिर इसके बाद। जी तेरे एहसान को मैं ऋषि, तेरे एहसान को न भूलेगा जहां बरसों, तेरी रहमत के गीतों को, तेरी रहमत के गीतों को ये गाएगी जुबां बरसों, मैं ऋषि तेरे एहसान को। तेरे आने से गुलशन में बहारें लौट आई है, तेरे आने से गुलशन में बहारें लौट आई है, तेरे आने से पहले था, तेरे आने से पहले था चमन से खिज़ां बरसों, मैं ऋषि तेरे एहसान को। तेरी क्या घोर तपस्या थी, तेरे उपकार की गाथा, तेरी क्या घोर तपस्या थी, तेरे उपकार की गाथा, जहां को हम सुनाएंगे, जहां को हम सुनाएंगे, बना कर दास्तां बरसों, मैं ऋषि तेरे एहसान को। गिराए ईंट पत्थर कुछ कि इस जालिम ज़माने ने, गिराए ईंट पत्थर कुछ कि इस जालिम ज़माने ने, तेरी सूरत को तरसेंगे, तेरी सूरत को तरसेंगे, ज़मीं और आसमां बरसों, मैं ऋषि तेरे एहसान को। तू अपनी राह मंजिल से न भटका एक पल को भी, तू अपनी राह मंजिल से न भटका एक पल को भी, मगर चिर लाखों लोगों ने, मगर चिर
लाखों लोगों ने दिए हैं इम्तिहान बरसों महर्षि तेरे एहसान को, तेरे बलिदान का सानी नसानी मिल नहीं सकता, तेरे बलिदान का सानी नसानी मिल नहीं सकता, पिलाए जहर के प्याले, पिलाए जहर के प्याले, ज़माने ने जिन्हें बरसों महर्षि तेरे एहसान को, महर्षि तेरे एहसान को न भूलेगा जहां बरसों तेरी रहमत के गीतों को, तेरी रहमत के गीतों को, ये गाएगी जुबां बरसों महर्षि तेरे एहसान को। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुरीली आवाज। और सरोजनी माता जी भी देखिए ताली बजा रही हैं, आपके लिए आशीर्वाद दे रही है सरोजनी माता जी। और कविता जी एक लाइन कुछ कहना चाह रही थी, बोलिए जी। धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बहन जी, ये पंडित लेखराम और जो है उनकी अनुयायी हम सभी लोग हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर के धर्म संस्कृति को बचाया है। हमें तो यहाँ प्राण भी नहीं देना है, हमें तो केवल अपना समय लगाना है। और हम इतना भी नहीं कर पाए तो हम सोचते हैं, कई बार हमें लगने लगता है कि हम कहाँ खड़े हैं। निश्चित रूप से शिव प्रेम जी, अगर आपकी माइक सही हो, आपकी आवाज आए तो बोलिए शिव प्रेम जी। बीच में रुक रहा है। शिव प्रेम जी बोलिए, शिव प्रेम जी बोलिए, शिव प्रेम जी, शिवप्रेम जी, शिव प्रेम जी बोलिए, शिव प्रेम जी, शिव प्रेम जी बोलिए, शिव प्रेम जी। चलिए आपकी आवाज नहीं। बोलती, हाँ बोलिए बोलिए कमली जी, आप बोलिए। 2 लाइनें ऋषि जी के ऊपर। हाँ बोलिए बहन जी, बोलिए सिर्फ 2 लाइन्स, 2 लाइन्स। बोलिए बोलिए। ऋषि की कहानी सितारों से पूछो, बहारों से पूछो, फिजाओं से पूछो, फिजाओं से पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। भवदेव शास्त्री जी ने बड़ा अच्छा बताया हमें दान के बारे में, दया के बारे में, कि हमें गरीबों का भी सोचना चाहिए और हमें अच्छा जीवन जीने की कला का बहुत ही सरल तरीके से इन्होंने व्याख्यान दिया, जो कि बहुत ही प्रशंसा के काबिल है। बहुत अच्छा कार्यक्रम, धन्यवाद। धन्यवाद। संतोष बहन जी, संतोष बहन जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, सभी बहुत अच्छा बोल रहे हैं। संतोष बहन जी, संतोष धार जी, संतोष जी, संतोष धार जी, जी संतोष बहन जी। चलिए संतोष बहन जी, चलिए अब हम सब जी समापन करते हैं। हमें लगता है संतोष बहन जी नहीं आ पा रही हैं। और आप सभी के लिए नमस्ते। नमस्ते जी, शुभ